नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर आज रहने वाले हैं और आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है क्योंकि बिहार चुनाव समेत कई विषयों को लेकर चर्चा होगी। तो बिहार चुनाव में भी सीएम भूपेश बघेल चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे और ये भी एक कारण है कि पहले वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होगी और उसके बाद मंथन किया जाएगा किन किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। और कांग्रेस जिन राज्यों में है वहां पर खासतौर पर छत्तीसगढ़ में चूंकि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए क्या काम किए हैं, कृषि विधेयक कानून जो केंद्र सरकार लाई है उसका विरोध कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान मुद्दा बनाया जाएगा और जनसभा के दौरान क्या क्या वो विषय है जिसको बिहार के जिसको उठाना है। यही और इसके लिए सीएम भूपेश बघेल आज 1 बजे दिल्ली रवाना होंगे। खबर रायपुर से पूर्व विधायक माधव सिंह ध्रुव का निधन हुआ। कांग्रेस सरकार में ट्राइबल मंत्री रहे हैं। धमतरी के सिहावा के रहने वाले ध्रुव बताए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। तमाम राजनीतिक गलियारों से शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार को भी शक्ति देने की कामना की जा रही है। तो जिस तरीके से काफी बीमार थे, अस्पताल में इलाज जारी था, उनका निधन हुआ, उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद से अब छत्तीसगढ़ की राजनीति से प्रत्येक जो राजनीतिज्ञ हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं। तो पूर्व विधायक माधव सिंह ध्रुव का निधन हुआ और इस दुख की घड़ी में तमाम ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भी उनके राजनीतिक करियर को याद करते हुए, धमतरी के सिहावा के रहने वाले ध्रुव को याद करते हुए उन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार के लिए भी प्रार्थना की और साथ ही शोक संवेदना व्यक्त की गई है। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री माधव सिंह ध्रुव जी के निधन का समाचार दुखद है और मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को संयम प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। तो पूर्व विधायक माधव सिंह के निधन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आखिरकार राजभवन और भूपेश बघेल सरकार के बीच सहमति बन गई है और इसके बाद ही विधानसभा सचिवालय ने विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से अलग प्रदेश के लिए किसानों के लिए कानून बनाने जा रही है और इसकी घोषणा कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया के सामने की थी। इसके साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गलियारे में काफी गहमा गहमी का माहौल था। एक ओर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताकर विरोध कर रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार को घेरने विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के ऐलान के बाद से विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार को घेरना शुरू हुआ और विपक्षी नेता राजभवन कूच किए। लगातार विशेष सत्र की अनुमति नहीं देने की मांग की गई। पिछले दिनों ही राज्यपाल ने फाइल लौटाई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने पीसी कर कहा था कि राज्यपाल से फिर बात की जाएगी और इस सबके बीच बुधवार को विधानसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को लेकर तकरार थम गई है। विधानसभा का विशेष सत्र इस माह की 27 और 28 तारीख को होगा और इसकी तैयारी विधानसभा सचिवालय ने शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव विधानसभा चंद्रशेखर गंगराड़े ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का 8वां सत्र होगा। पूरे सत्र में 2 बैठकें होनी है। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच तनातनी की खबरों के बीच एक बार फिर से वही बात आ गई है कि आखिर किसान का भला है किसमें। केंद्र और राज्य के अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही पार्टियां अपने नफा नुकसान के हिसाब से इस बिल पर बोल रही हैं।
राजभवन बनाम छत्तीसगढ़ सरकार की तनातनी की सुर्खियों के बीच बात फिर लौटकर वहीं आ गई कि आखिर किसान का भला किसमें है। आजादी के बाद सभी भाषणों में किसान रहा, सियासत के केंद्र में किसान रहा, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा हाशिए पर रही। कानूनों पर बात होगी, लेकिन कायदा पहले जान लीजिए कि कृषि राज्य का विषय है, फिर केंद्र का दखल क्यों? कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस कानून को लेकर केंद्र को अपने सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अकेले छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने बाकी 19 संगठनों के साथ मिलकर इस बिल के विरोध में आवाज बुलंद की। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और तो और सीएम बघेल को एआईसीसी की तरफ से विरोध की जिम्मेदारी भी दी गई है। किसान साथ ही साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके मुताबिक लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इधर कांग्रेस का मानना है कि किसानों के हालात और राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार उसका है, उस पर केंद्र इसे जबरन नहीं थोप सकता। कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी हम जाएंगे, क्योंकि संविधान पे उन्होंने छेड़छाड़ किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसके मूल भावना के विपरीत ये कानून लाया गया है, विधेयक पारित किया गया है। ये सीधा किसानों और मजदूरों के ऊपर आघात है, तो लगातार आंदोलन करने का काम कांग्रेस संगठन का पहला। दूसरा, माननीय न्यायालय में जाकर के इन कानूनों के खिलाफ हम अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और उपभोक्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के काले कानून छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार हमने ऐसा देखा है कि कोई सरकार जबरदस्ती किसानों का भला करना चाहती है और किसान उस भलाई को लेने को तैयार नहीं है। अगर इस बिल में इतनी अच्छाई है तो पूरे देश का किसान आखिर इसके खिलाफ क्यों खड़ा है? मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि किसानों को उनकी ही जमीन पे आप गुलाम बनाना चाहते हैं। बीजेपी की मजबूरी उसकी पार्टी लाइन है, फिर धान के कटोरे का किसान क्या सोचता है ये पीछे छूट जाता है। खामियों से पहले बीजेपी को सुन लीजिए। किसानों के हित में बिल है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले बिल हैं, और इन बिलों में से पुरानी किसी भी चीज को समाप्त नहीं किया गया है कि और कृषि कानून में किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। जो कृषि उपज है उसको व्यापार से जोड़ा गया है। यदि केंद्र ने कानून इसको बनाया है तो राज्य सरकार इसको नहीं रोक पाएगी। यह कानून बना सकते हैं, कानून बना करके केंद्र को भेज सकते हैं और भेजने के बाद में आग्रह कर सकते हैं, लेकिन इनके कानून के बंधन में केंद्र सरकार नहीं है। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून यहाँ गवर्न होगा और ये नहीं रोक पाएंगे। बीजेपी भले ही बिल की वकालत करे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब किसानों को नहीं मिल पा रहे। मंडी व्यवस्था के खत्म होने से खरीदी के दौरान विवाद होने पर इसे सुलझाने में लंबा समय लगेगा। इसके अलावा मंडी शुल्क राज्यों का अधिकार था, लेकिन अब मंडी शुल्क समेत ऐसे शुल्क राज्यों को नहीं मिलेंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जबकि नोटबंदी और जीएसटी की खामियों से जूझते राज्यों की आर्थिक सेहत बुरी स्थिति में है। सवाल ये भी कि क्या किसान अपने ही खेत में मजदूर नहीं बन जाएगा? इसके अलावा नया कानून कहीं न कहीं कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए मुफीद होगा और फिर मांग बढ़ाने के लिए बाजार में जबरन कमी दिखाई जाएगी। इसका किसान को तो नुकसान होगा ही, आम आदमी भी महंगाई की मार से बच नहीं पाएगा। और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल कि जिस देश में कोस कोस में पानी बदल जाता हो, वहां मिट्टी में गुने बुने किसान की जिंदगी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कानून से कैसे मापा जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। 7 नवंबर को निकालेगी ट्रैक्टर रैली और प्रदेश भर में अलग अलग दिन आंदोलन किया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार का भी विरोध कांग्रेस सरकार करेगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मनाएगी और इस दौरान कांग्रेस 7 नवंबर को कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन होगा और प्रदेश भर में अलग अलग दिन आंदोलन किया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार का भी विरोध
कांग्रेस करेगी। जिस तरीके से अन्य राज्यों से महिलाओं के प्रति जो वारदातें हैं, महिलाओं के खिलाफ जो वारदातें बढ़ रही हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, वहां पर भी जिस तरीके के कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, तमाम ऐसे विषय होंगे जिनका विरोध किया जाएगा। और प्रदेश में खास तौर पर जो कृषि कानून है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होना है। 7 नवंबर को कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी और इस दौरान अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां ड्रग्स सप्लाई मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉयडन बथैलो नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी 8 ग्राम ड्रग्स भी से बरामद किया गया है और रायपुर में पार्टी आयोजित कर ड्रग्स परोसता था आरोपी। करीब 3 सालों से रायपुर में सक्रिय था और अब तक इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशंका है कि अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ड्रग्स परोसता था पार्टी आयोजित करके, और ड्रग्स केस में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके साथ ही इससे 8 ग्राम ड्रग्स भी बरामद किया गया है। रायपुर में पार्टियां आयोजित करता था, उसमें ड्रग्स परोसता था। पिछले 3 सालों से ये सक्रिय है और इसका नाम है रॉयडन बथैलो। तो अब जांच टीम और तेजी से इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से 15 लोगों की कुल गिरफ्तारी हो चुकी है, रॉयडन बथैलो की गिरफ्तारी के बाद से ऐसी आशंका है कि इससे और भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं अन्य राज्यों से, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी कुछ लोग मिल सकते हैं जो कि अलग अलग बड़े शहरों में पार्टियां आयोजित करते थे और ड्रग्स सप्लाई करते थे। खबर दुर्ग से है। युवक की हत्या का मामला है। मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक दिलीप साहू राजिम निवासी बताया गया है और 3 दिनों से घर से गायब था। श्री शिवम मॉल के सामने लाश मिली थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। पहले तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिरकार युवक कौन है, कहां का रहने वाला है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी और जल्द ही इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हो सकता है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो अभी तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक की हत्या का मामला है। मृतक की शिनाख्त हो गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। मृतक दिलीप साहू राजिम निवासी है। 3 दिनों से घर से गायब था और श्री शिवम मॉल के सामने इसकी लाश मिली और पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आसपास के एरिया में यदि सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच हो रही है। उनके माध्यम से भी ये जानकारी जुटाने की कोशिश है कि आखिरकार युवक की मौत कैसे हुई है, किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि जो शव है वो पूरा खून से लथपथ है और उससे ये समझ में आ रहा है कि युवक के साथ मारपीट की गई और बेरहमी से उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। शिवम मॉल के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा से खबर है। रेलवे गेट कीपर की हत्या का खुलासा। दूसरे रेलवे गेट कीपर ने साजिश रची थी और 4 साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। अधिकारियों से शिकायत करना नागवार गुजरा। 3 दिन पहले मिली थी खून से सनी लाश। डॉग स्क्वाड ने पहुंचाया आरोपियों तक। उर्गा पुलिस की कार्रवाई। तो आप देखिए कि एक गेट कीपर ने दूसरे गेट कीपर की हत्या की साजिश रची, क्योंकि दूसरे गेट कीपर ने, जो मृतक है, उसने उसकी शिकायत कर दी थी और इसके बाद उसे ये नागबार गुजरा। उसने साजिश रची और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम के माध्यम से आरोपियों तक पहुंच पाई है और अब पूरे मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। स्क्वाड में जो डॉग है उसने सेंट को अच्छे से सूंघते हुए वहाँ से हमको पंप तक लेके गया और पंप के आगे भी सेंट को फिर से इसने ट्रैक किया और वहाँ से हमको जहाँ गांव में पवन श्रीवास का घर है वहाँ तक हमको लेके गया। जब हमने देखा कि ये पवन श्रीवास के घर तक भी गया है और पवन श्रीवास पहले इसका दोस्त भी रहा है, उठता बैठता रहा है, तो हमारा शक इसमें गहरा आया और हमने फिर पवन श्रीवास को। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 2360 नए मरीज मिले और रायगढ़ में सबसे ज्यादा 247 नए मामले सामने आए हैं और रायपुर में 209 मामले सामने आए हैं। अब ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से ज्यादा अन्य जिलों से मामले देखे जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में 207 नए केस देखे गए और कल 1852 लोगों ने कोरोना को मात दी और अपने घर पहुंचे। तो प्रदेश में जो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 25,795 हो गई है।
और एक और बड़ी खबर है, जांच में लापरवाही से हत्या के 5 आरोपी बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने माना पुलिस ने नहीं की सही तरीके से जांच। 2 थाना प्रभारियों के खिलाफ गृह विभाग जांच करेगा। 2018 में जमीन विवाद में हत्या की गई थी। परमानंद चतुर्वेदी की हत्या की गई थी और हत्या का आरोप चाची और पहचान के लोगों पर लगा था। आरोपियों के बरी होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और इस पूरे मामले की एक बार फिर से जांच होगी। कांकेर में ठंडी ने दी दस्तक। जहां बरसात के बाद ठंडी ने दस्तक दी है, पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ है। ठंडी की दस्तक के बाद सफेद चादर में ढका इलाका, परोलकोट इलाके के पखांजूर का ये पूरा नजारा आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बारिश के बाद अब ठंडी ने भी दस्तक दे दी है। तो ये तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत नजारा। बरसात के बाद ठंडी ने दस्तक दी है। सुबह उठते ही देखा गया कि पूरा जो इलाका था वो कोहरे की चादर से ढका हुआ था। परोलकोट इलाके के पखांजूर का ये पूरा नजारा है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और ये देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि दिसंबर और जनवरी की सुबह जैसी होती थी कि तकरीबन 10 फीट की दूरी तक में भी लोग नजर नहीं आते थे, पूरा कोहरे से ढक जाता था इलाका। और ऐसे ही कुछ तस्वीर ये है, जहां पर अभी हालांकि अक्टूबर का जो महीना है वो खत्म होने की कगार पर है। बरसात के बाद जो ठंड है वो शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ठंड थोड़ा लेट शुरू हो रही है। और ये जो तस्वीर है ये पखांजूर की है, जहां बरसात के बाद ठंड ने दस्तक दी और खूबसूरत नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर। परोलकोट इलाके के पखांजूर का नजारा है। अब जहां पे लोग घूमने जाते हैं, बेसब्री से उनको इंतजार है, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले काफी वक्त से सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। और जो टूरिस्ट एरिया है जहां पर ठंड के वक्त लोग घूमने जाते हैं वो भी बंद थे, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के तहत ही आप जा सकते हैं। और ये जो तस्वीर है ये है पखांजूर इलाके की, परोलकोट के पास की, जहां पर सुबह से ही ये खूबसूरत तस्वीर कैमरे में